कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप संयोजी यौगिक। क्लियर? बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। 2 या 3 लेक्चर में जितनी चीज़ें आएंगी, याद करने वाली चीज़ें आएंगी, और 3 लेक्चर में जितना पढ़ोगे ना, उसको फिर अपने को नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करना है। क्लियर? सबसे पहले देखेंगे अपन उपसंयोजी यौगिक में। तो उपसंयोजी यौगिक में देखो, सबसे पहले अपने को इसमें क्या क्या चीज़ समझना पड़ेगा कि यौगिक क्या है, फिर इस यौगिक को हम उपसंयोजी यौगिक क्यों बोलते हैं। सबसे पहले देखो परमाणु। क्या? परमाणु से मिलके क्या बनेगा? अणु। अणु से मिलके क्या बनेगा? यौगिक। वो यौगिक जिसमें उपसंयोजी बंध हो, उपसंयोजी बंध उपस्थित हो, उस यौगिक को हम बोल देंगे उपसंयोजी यौगिक। समझ में आया? क्लियर? सबसे पहले परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर? जैसे बहुत सारे एटम हैं, मैंने एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एटम ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम के बाद मैंने इनका मान लो अब मैंने कार्बन भी ले लिया, नाइट्रोजन भी ले लिया, साथ में कुछ आयरन भी ले लिया। अब इन सब को यदि मैं जोड़ के एक कंपाउंड बनाऊं, इन सब को जोड़ के यदि हम कंपाउंड बनाएं तो कुछ इस तरह का एक हमको कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब अपने को इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करना है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। अभी हम सब कुछ सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम सब सीखेंगे। CN और CN, ये कुछ ऐसा यौगिक बनेगा। क्लियर? तो इस तरह का कुछ यौगिक बनेगा। तो समझो, सबसे पहले उपसंयोजी यौगिक क्या होता है? तो ऐसा यौगिक जो उपसंयोजी बंधों द्वारा बना होता है वो क्या कहलाएगा? उपसंयोजी यौगिक। मतलब कुछ ऐसे परमाणु, ऐसे अणु हो जो आपस में उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ के एक नया यौगिक बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजी यौगिक। जैसे मैंने बोला ये नॉर्मली हमारा मकान है, ये दीवार की ईंटें जुड़ के इस तरह का यदि बनेगा तो ये हो गया मकान। मंदिर की डिज़ाइन अलग हो जाएगी, मस्जिद की डिज़ाइन अलग हो जाएगी, लेकिन बेसिक क्या है? ईंटें ही हैं। ऐसे सेम टू सेम बेसिक क्या है? हमारा एटम ही है, मॉलिक्यूल्स ही है, लेकिन यदि इस तरह के बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हमारा क्या कहलाता है? उपसंयोजी यौगिक। अब जो उपसंयोजी यौगिक होता है ये कई टाइप्स के होते हैं, है ना, इनको सिर्फ समझना है, लिखने वाली चीज़ें मैं अभी बता दूंगा। उपसंयोजी यौगिक में सबसे पहला हमारा आता है योगात्मक, ऐसा योगात्मक यौगिक, यानी कि एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? तो इसकी परिभाषा हम क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड का दो सिंपल यौगिकों का समूह, दो सिंपल यौगिकों का समूह क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक। हम बोल सकते हैं दो सामान्य यौगिकों का समूह क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक। यह योगात्मक यौगिक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं द्विक
लवण, एक होते हैं संकुल लवण। द्विक लवण को इंग्लिश में बोलेंगे डबल सॉल्ट और इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 2 नंबर का आता है तुम लोगों के में एग्ज़ाम में डिफरेंस कि सबसे पहले योगात्मक यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल यौगिकों का योग योगात्मक यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा भी बोल सकते हो। 2 या 2 से ज़्यादा सामान्य यौगिकों का समूह क्या कहलाता है, हमारा योगात्मक यौगिक कहलाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विक लवण, एक होता है संकुल लवण। अब समझना, द्विक लवण मतलब कि उस तरह के यौगिक जो पानी में डालने पर अपनी पहचान खो देते हैं। इस तरह के यौगिक जो पानी में डालने पर अपनी पहचान खो देते हैं क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिटकिरी, एलम या फिर छोटी की होगी ना, फिटकरी है ना, फिटकरी या इसको हम बोलेंगे एलम। ये होता है द्विक लवण। इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4, इसका फार्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अच्छा फिटकिरी देखो, फिटकिरी को 24H2O इंटू है ना होल थ्राइस, सही है। अब क्या होता है नॉर्मली तुम लोग देखो, यदि फिटकिरी को हम लें हाथ में और उसको पानी में डाल के मतलब घोल दें और कुछ टाइम बाद हम निकालेंगे तो हमारे हाथ में फिटकिरी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में नहीं है, पानी में तो है लेकिन घुल गई। जब घुल गई तो अपनी पहचान उसने खो दिया। तो इस तरह का यौगिक जो पानी में डालने पर अपनी पहचान खो देता है क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। इस प्रकार का यौगिक जो पानी में डालने पर अपनी पहचान नहीं खोलता है संकुल लवण कहलाता है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा K4FeCN का होल 6। समझना मेरी बात, K4FeCN का होल 6 मतलब हम इसको बोलेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। अभी मैं ये सिखाऊंगा, पहले सिर्फ ये समझ लो कि संकुल लवण क्या था हमारा। तो संकुल लवण मतलब ऐसा यौगिक जिसको पानी में डालने पर अपनी पहचान नहीं खोता, संकुल लवण कहलाता है। पहचान क्यों नहीं खोता, क्योंकि इसके पास बड़ा ब्रैकेट है। क्या है, बड़ा ब्रैकेट। तो हम बड़ा ब्रैकेट को बोलेंगे रेनकोट। क्या बोलेंगे, रेनकोट। यदि ये रेनकोट पहने हैं, मतलब जो यौगिक रेनकोट पहना है, ठीक है, ब्लेजर है अंदर, स्मॉल ब्रैकेट भी रहेगा, ब्लेजर, जिसके अंदर ब्लेजर मतलब जिस यौगिक के पास ब्लेजर और रेनकोट है वो अपनी पानी में मतलब पहचान नहीं खोता। क्यों, क्योंकि बाहर बड़ा ब्रैकेट है। अब रेनकोट पहना है, पानी में जाएगा, पानी उसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये घुलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। इसका सर थोड़ा सा भीग जाता है, मतलब यदि इसको हम पानी में डालेंगे ना तो ये अलग हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या पहना है, रेनकोट, कंपनी वाली है, अच्छी वाली। क्लियर। चलो, नहीं लोकल वाली फट जाती है। ठीक, क्या नमक, ये डबल सॉल्ट। मतलब यदि तुमको बड़ा ब्रैकेट मिला तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बड़ा ब्रैकेट नहीं है तो सारे के सारे, तो अपने को फार्मूला क्यों याद करोगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहले यदि हम बात करें क्या, कॉम्प्लेक्स यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक, ऐसा यौगिक जिसके अणु सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इनमें से पहला हमारा आता है योगात्मक यौगिक, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, योगात्मक यौगिक। ये कैसे बनता है, देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम का साइनाइड के प्रेजेंस में Fe के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बन सकता है। क्लियर। तो अभी तो मैं इसको देखूंगा कैसे क्या बनेगा। सबसे पहले हमारा हो गया योगात्मक यौगिक, मतलब 2 या 2 से अधिक सामान्य यौगिकों का सहसंयोजी बंध, मतलब सामान्य यौगिकों का समूह क्या कहलाएगा, योगात्मक यौगिक। 2 टाइप्स का होगा, एक होगा द्विक लवण, एक होगा संकुल लवण। संकुल लवण को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। द्विक लवण को बोलेंगे सॉल्ट, डबल सॉल्ट, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा जो पानी में अपनी पहचान, पानी में अपनी पहचान, बड़ा ब्रैकेट,
नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट होगा। यदि बड़ा ब्रैकेट है मतलब रेन कोट है, रेन कोट है तो पानी में भीगेगा नहीं, पानी में भीगेगा नहीं तो अपनी पहचान नहीं खोएगा। मतलब तुम इसको लेके पानी में डालोगे फिर निकालोगे तुमको ऐसे मिलेगा जैसे डाले थे, लेकिन यदि यहाँ पे फिटकीरी वगैरह कुछ लोगे तो नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पहले इसको लिखो परिभाषा। सबसे पहले हेडिंग डाल दो एडिशन कंपाउंड। ये मैं पूरा लिखा दूंगा अच्छे से तुम लोगों को, है ना। दो सिंपल यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो सिंपल यौगिकों को हाँ सामान्य कुछ भी लिख दो, दो सिंपल या दो सामान्य यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो सामान्य यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। बना यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। योगात्मक यौगिक कहलाता है। इसके दो प्रकार थे, तो पहला लिखो द्विक लवण। इसके दो प्रकार थे, तो पहला प्रकार लिख दो द्विक लवण। इसके दो प्रकार थे, तो पहला लिख दो है ना, द्विक लवण। द्विक लवण। इधर देखो मेरे साइड ध्यान से, मैंने क्या किया, द्विक लवण में दो सिंपल यौगिक लिया, एक ले लिया KCl, एक ले लिया MgCl2। ठीक है, एक ले लिया आपने KCl, एक ले लिया MgCl2। इसको देखो पानी में डाला, क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए पानी में डालना ही पड़ेगा। जब मैंने इनको पानी में डाला तो एक हमको नया यौगिक मिला KCl MgCl2 × 6H2O। सबसे अच्छी बात क्या है, हमको ज़्यादा यहाँ गोच पोच नहीं है। जैसे यहाँ अलग अलग दिखा, मैंने देखो साथ में लिख दिया इधर KCl MgCl2 6H2O एक साथ लिख दिए। ये हमारा होता है कार्नेलाइट। क्या होता है? ये होता है कार्नेलाइट, है ना। कार्नेलाइट हमारा जो यौगिक बन गया, इसमें बड़ा ब्रैकेट है क्या? बड़ा ब्रैकेट नहीं है। द्विक लवण की संकुल लवण, द्विक लवण मतलब पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, चलो पानी को हम बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस। मैंने जैसे इसको पानी में डाला तो देखो K+ अलग हो गया, Mg+2 अलग हो गया, 3Cl- अलग हो गया, एक पोटेशियम, एक मैग्नीशियम, 3 क्लोरीन। पानी तो हम लिखेंगे नहीं, ये देखो तीनों टूट गए। मतलब जैसे हमने इसको पानी में डाला, इसने अपनी पहचान खो दिया। पहले कार्नेलाइट थे, अब बचा क्या कार्नेलाइट? नहीं बचा। तो इस तरह के यौगिक को हम क्या बोलेंगे? द्विक लवण। क्या बोलेंगे? द्विक लवण। क्लियर? यदि मान लो कभी कभी क्या होता है, यदि मैं Cl को AgNO3 से रिएक्शन करा दूं, जिनको नीट वगैरह का एग्ज़ाम देना बहुत बार आता है, बहुत बार ये पूछा गया है, यदि 12th में भी पूछा गया MCQ में, MCQ यहाँ से बनता है, मल्टीपल चॉइस बनता है। यदि इसी 3Cl- को हम AgNO3 से रिएक्शन करा दें तो हमारा एक AgCl करके यौगिक बनता है। ठीक है, जो वाइट कलर का होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो हम कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो कार्नेलाइट को पानी में डालने पर जो क्लोरीन निकला था ना, इस क्लोरीन को यदि हम AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो किस कलर का मटेरियल मिलता है? तो वाइट कलर का। क्या मिलता है? AgCl। याद रखना, 3 चीज़ याद रखना। AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं, वाइट कलर का कुछ मिलता है। क्या मिलता है? AgCl। 3 चीज़, AgNO3, AgCl और वाइट कलर। क्लियर हुआ? तो यो क्या क्यों? Ag+ का होता है तो ये माइनस का हुआ तो ये जुड़ जाएगा ना सीधे। 3 AgCl मिलेंगे ना, ये 3 ले लेंगे ना, यहाँ पे 3 AgNO3 ले लेंगे, AgCl ही लिखेंगे। क्यों? इसका प्लस होता है, इसका माइनस होगा तो बैलेंस हो गया ना। अरे यार तुम भी भाई, लिख लीजिए फटाफट।
फोरम। अरे यार तुम बताओ भाई प्रियंका, तुमको एग्जाम देना है ना, एक क्वेश्चन बताओ। कार्नेलाइट को एक्वस में डालने पर कितने टाइप्स के आयन मिलते हैं और कितने आयन मिलते हैं? नहीं बताई तो तुमको बहुत मारूंगा। नंबर कितने हैं, टोटल कितने आयन मिल रहे हैं? 1 2 3 2 5। अच्छा मतलब हाँ, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। 5, 3 क्लोरीन, 1 मैग्नीशियम, 1 पोटेशियम, तो 3 1 4 1 5। ये सुनो मेरी बात, इतना हो गया 12th तक, और ये हो गया नीट का। कठिन नहीं है, टूटा है देख लो ना। एक तो पोटेशियम है, एक मैग्नीशियम है, एक देखो एक कैटायन पोटेशियम को मिल रहा है, एक कैटायन मैग्नीशियम का मिल रहा है, और एक Cl- नेगेटिव वाला मिल रहा है। तो 3 टाइप्स के आयन हो गए, ठीक है, और टोटल नंबर 5 हो गए। +1 है और ये +2 है, तो इसलिए बोल दिया हो गया। ऐसे ही। अच्छा, इसमें मतलब जितने ये एलिमेंट्स है उसके हिसाब से आ जाएगा, और उनके नंबर हम काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। जो जल में अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं वे योगात्मक यौगिक जो जल में अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो जल में अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। वे योगात्मक यौगिक जो जल में अपनी पहचान नष्ट कर देते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख दो कार्नेलाइट, एग्जाम्पल लिख दो कार्नेलाइट। योगात्मक यौगिक कहलाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है द्विक लवण, दूसरा होता है संकुल लवण। द्विक लवण क्या होता है? जो जल में अपनी पहचान खो देता है, ठीक है। एक और चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। अपन ने ले लिया FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। क्लियर। चलो इसको कैसे लिखेंगे, देखो कितना इजी है। एक ये सिंपल यौगिक हो गया, एक ये सिंपल यौगिक हो गया, अमित समझना, ठीक है। इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में हमने जोड़ दिया, FeSO4 इंटू, सबसे अच्छी बात यह है ना, तुमको कुछ करना नहीं, जैसा दिया है सीधे लिख देना है, इंटू 6H2O। कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया, ठीक है। ये हमारा होता है मोहर सॉल्ट। क्या होता है? मोहर सॉल्ट। क्लियर। चलो अपन इसको पानी में डालो। अमित बताओ, जल में पहचान खो देगा कि ऐसी रहेगा? क्यों खोएगा? क्योंकि इसके पास बड़ा ब्रैकेट नहीं है। क्लियर। तो पहचान खोएगा तो कैसे बनाएगा? तो देखो Fe+2 भी बनता है और Fe+3 का भी बनाता है, दोनों बनाता है। Fe+2 का भी बनाता है और +3 का भी बनाता है। Fe+2 भी बनाता है, Fe+3 भी बनाता है। क्लियर। और क्या? SO4 कितने हैं? 2 2SO4 -2 प्लस NH4 प्लस का भी बनता है। क्लियर हुआ। तो ये पानी में अपनी पहचान खो दिया। यदि पानी में अपनी पहचान खो देता है तो हमारा क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। फिर से सुन लो, द्विक लवण मतलब ऐसे दो, पहले देखो, पहले परिभाषा हम देखेंगे योगात्मक यौगिक। पहले परिभाषा किसकी? योगात्मक यौगिक। तो 2 सिंपल यौगिकों का निश्चित अनुपात योगात्मक यौगिक कहलाता है। 2 सिंपल यौगिकों का निश्चित अनुपात मिलाने से एक जो नया यौगिक बनता है वो योगात्मक यौगिक कहलाता है। ये 2 टाइप्स का होता है,
जो पानी में डालने पर अपनी पहचान खो देता है द्विक लवण कहलाता है, पानी में डालने पर अपनी पहचान नहीं खोता है संकुल लवण कहलाता है। अब याद नहीं हुआ तो मैं मुर्गा बना दूंगा भाई, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर। चलो इनमें भी कुछ देखते हैं। जैसे मान लो यदि अपन SO4 को BaCl2 में डाल दें तो हमारा बन जाएगा BaSO4, क्लियर। यदि हम Fe+3 को KSCN में डाल दें तो हमारा बन जाएगा FeSCN का होल थ्राइस, जो ब्लड रेड कलर का होगा। ये भी आता है एग्ज़ाम में, ये भी आता है। Fe+3 को KSCN में हम डालेंगे तो FeSCN का होल थ्राइस बनेगा, जो किस कलर का होगा, ठीक है। अब यदि हम Cl में AgNO3 डालें तो क्या बनेगा, Cl में AgNO3 डालें तो किस तरह का बनेगा, वाइट कलर का AgCl बनेगा, क्लियर। यहाँ पे यदि हम SO4 में BaCl2 में डालेंगे तो BaSO4 बनेगा, और ये Fe+3 में यदि KSCN डालेंगे तो FeSCN का ब्लड रेड कलर का बनेगा, नोट कर लीजिए। यदि नेज़ुलर रिएजेंट डाल दें तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है। मैं लास्ट लिख रहा हूँ, बनना चाहिए फिटकिरी का। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, क्लियर। ये क्या है, फिटकिरी। मैंने इसको एक्वस यानी कि पानी में डाला। अमित अपनी पहचान बनाए रखेगा कि खो देगा, हाँ नहीं खो देगा, सॉरी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, जल्दी बोलो फिटकिरी का फार्मूला। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तुम भी बोलो। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बोलो ना तेज तेज, देख के बोलो ना भाई, अरे यार K2SO4 तुम दुल्हन जैसे शर्मा रहे हो भाई। शादी हो गई क्या तुम्हारी, नहीं हुई ना, ठीक, बोलो जल्दी। H नहीं S, K2SO4 L तुम बोलो। थ्राइस 3 है ना, 3 है ना, हाँ, इंटू 24H2O। अब बिना देखो बोलो। H2O। अब बोलो, बोलते क्यों नहीं बन रहा, कोई ऐसा थोड़ी कुछ और लिखा है, जल्दी बोलो। होल थ्राइस। तुमने शादी में मेरे को बुलाओगे ना, हैं, बुलाओगे कि नहीं, अपनी शादी में मेरे को बुलाओगे कि नहीं, ठीक है बेटा, तुम्हारी बारात की रौनक बन जाएगी हम लोगों को बुला लोगे तो। आओ, अब इसको हमने पानी में डाला, जब पानी में डालेंगे तो इसका क्या हाल होगा, तो 2K प्लस 3 1 4 4SO4 माइनस 2 प्लस 2Al प्लस 3। पानी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। देखो जैसे मैंने पानी में डाला, इसने अपनी पहचान खो दिया। अब यदि अपन इसी Al को NH4OH में डाल दें, कहाँ, NH4OH में डालोगे तो आपको AlOH का होल थ्राइस मिलेगा, जो कि वाइट कलर का होगा। कैसा होगा, कलर याद रखने हैं। AgCl भी वाइट कलर का था, और AlOH का होल थ्राइस भी वाइट कलर का है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, 3rd नंबर है ना। पहला था कार्नेलाइट, दूसरा था मोहर सॉल्ट, तीसरा हो गया फिटकिरी। तीनों नोट कर लो फटाफट एग्जाम्पल।
है कौन KHCN के साथ ब्लड रेड कलर का कौन सा KHCN के साथ ब्लड रेड कलर का यौगिक प्रदान करता है? कौन सा KHCN के साथ ब्लड रेड कलर का यौगिक प्रदान करता है? इधर देखो FeSO4 इंटू 7H2O K3 FeCN का होल 6, तो ये तो ज़िंदगी में नहीं होगा। Fe+3 याद है, मोर सॉल्ट है ना, तो इनसे चला जाएगा Fe+3। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे पता? मैंने इसके पहले अभी बता चुका था। KHCN के साथ क्या देता है? FeHCN का होल थ्राइस, जो ब्लड रेड कलर का था। नोट कर लो फटाफट। अब लिख दीजिए संकुल यौगिक, इसी को हम जटिल यौगिक भी बोलते हैं। नोट कर दिया ऑप्शन? चलो, नहीं किया? हाँ, 2 मिनट तो बहुत होता है। देखो, संकुल यौगिक और इसी को हम जटिल यौगिक भी बोलते हैं। क्लियर? संकुल यौगिक या इसी को हम जटिल यौगिक भी बोलते हैं। तो जटिल यौगिक क्या होगा, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जटिल यौगिक मतलब कि हमने ले लिया KCN, मतलब एक ये सिंपल यौगिक ले लिया। FeCN को होल 6, मतलब एक ये सिंपल यौगिक ले लिया। इससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स यौगिक मिलेगा। और यदि मैं संकुल यौगिक बोल दिया हूँ, इसका मतलब जो इधर मिलेगा बड़े ब्रैकेट के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी में डालेंगे तो कोई भी पहचान बनाए रखेगा, पहचान नहीं खोएगा। मतलब यहाँ पे हमारा बचेगा FeCN का होल 6। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, ये फिक्स है। Fe के साथ 6 आएगा, Cu के साथ 4 आएगा, ये मैं अभी याद करा दूंगा। क्लियर हुआ? तो हमारा बन जाएगा, देखो, एक सिंपल यौगिक, एक हमारा बन गया क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? बड़ा ब्रैकेट है, मतलब कि यदि हमने इसको पानी में डाला तो क्या होगा? पहचान खोएगा क्या? नहीं खोएगा। पहचान खोएगा क्या? नहीं खोएगा। तो इसमें कितने टाइप्स के आयन मिल रहे हैं? 2, एक K+ और एक ये। कितने नंबर ऑफ आयन मिल रहे हैं? तो 4 1 5। ये आएगा नीट और ये आएगा 12। क्लियर हुआ? देखो, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब हम 2 सिंपल यौगिकों को मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है। ठीक है, ये होता है योगात्मक यौगिक। और जो योगात्मक यौगिक मिला, यदि हम इसको जल में डालते हैं तो यह अपनी पहचान नहीं खोता। इस तरह के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। क्लियर? बनाए रखते हैं, पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। अपनी पहचान बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। एक ले लिया CuSO4 प्लस ले लिया 4NH3। CuSO4 प्लस 4NH3 समझना। ये हमारा क्या है? सिंपल। ये क्या है? सिंपल। जो बनेगा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी तुम लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं है ना, हम याद करा देंगे। तो CuNH3 का देखो, मैंने यहाँ 4 ले लिया। क्या ले लिया? 4, क्योंकि कॉपर के साथ हमेशा 4 ही आता है। और बाहर आ जाएगा SO4। तो ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स आयन। अब यदि मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, यदि पानी में डालूं, तो पहचान देगा क्या? ये अपनी पहचान
मतलब ऐसा ही रहेगा, अपनी पहचान नहीं खोएगा, सेम बना रहेगा। मतलब कि यदि हम इसको तोड़ेंगे भी तो हमारा कुछ ऐसा टूटेगा, SO4 माइनस का 2 प्लस CuNH3 का होल 4 प्लस का 2। टाइप्स ऑफ आयन 2 और नंबर ऑफ आयन भी 2, एक ये लिख दीजिए। यदि हम इसी SO4 को कहाँ डाल देंगे, BaCl2 में, क्या बनेगा, BaSO4। कलर बताओ, नहीं वैसे नीट वालों को याद रख सकते हो तुम लोग। यदि हम इसको HCl में डालेंगे तो एक NH4Cl, NH3 को यदि हम HCl में डालेंगे तो हमारा NH4Cl बनता है, जो कि वाइट कलर का होता है। हेलो, आ जाओ। संकुल यौगिक के प्रकार दो टाइप्स का है। पहला होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर। होमो यानी कि समान, क्या समान, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि ब्रैकेट के अंदर जो है समान होने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो है समान होने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो है समान होने चाहिए। देखो चारों सेम है, 6 के 6 सेम है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। मतलब कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब कि ऐसा यौगिक जिसके सारे, इनको लिगेंड बोलते हैं, धातु के बाद जो भी होता है क्या बोलते हैं, लिगेंड, जिसके सारे लिगेंड समान हों। ऐसा यौगिक जिनके सारे लिगेंड समान हो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। और एक और होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब कि इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो K4FeCN का होल ट्वाइस, Cl2 और NH3 का होल ट्वाइस। देखो टोटल 6 ही हैं, 2 4 6, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं। क्लियर। तो ऐसा योगात्मक यौगिक जिनके लिगेंड असमान हों, क्या कहलाएगा वो, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हुआ। तो हमने आज कितना पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा योगात्मक यौगिक क्या होता है। तो योगात्मक यौगिक क्या, सबसे पहले पढ़ा सहसंयोजी यौगिक। अणु जब सहसंयोजी बंध से जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं उनको हम बोलेंगे सहसंयोजात्मक यौगिक। इसमें पहला था क्या, योगात्मक यौगिक, यानी कि दो सिंपल यौगिकों का निश्चित अनुपात क्या हो जाता है, एक योगात्मक यौगिक बनेगा। और जो यौगिक बना है ये 2 टाइप्स का था। पानी में डालने पर जो अपनी पहचान खो दिया वो द्विक लवण, पानी में डालने पर अपनी पहचान नहीं खोया संकुल लवण। संकुल लवण यानी कि बड़ा ब्रैकेट, अद्विक लवण यानी कि बिना ब्रैकेट के। इसके 3 एग्जाम्पल थे, कार्नेलाइट, मोहर सॉल्ट, फिटकिरी। इसके मैंने एग्जाम्पल दिया बड़े ब्रैकेट वाले K4FeCN को होल 6, फिर बड़े ब्रैकेट वाले के 2 एग्जाम्पल। यदि सारे लिगेंड सेम है तो होमो, और लिगेंड अलग अलग है तो हेट्रो। कोई दिक्कत, मजा आया? कल इतना याद रहना चाहिए, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा, याद रखना।